भगवान ने सोचा ही जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा खेल, क्योंकि वो है कालिया नाग और ये है शेषनाग। उसका दमन करूंगा तो विराटरी वाले विराटरी का पक्ष तो करेंगे ही। भगवान ने कह दिया दाऊ भैया तुम हमारे संग ही चलो खेल पे, तो हमें बड़ी शर्म आवे। उन्होंने सोचा आती होगी तो वो वही रह गए और सखाओं के साथ खेलने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी मन में सोच रहे हैं अरे वाह रे ब्रजवासियों, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य जीवन में किया जो परमात्मा के साथ में खेलने जा रहे हो। भगवान खेलने के लिए बलवान कृष्ण लाल वासो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया वासो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया काली पर खेलन आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया काली पर खेलन आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया मेरो मारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया काली पर खेलन आयो मेरो मारो सो कन्हैया। Hare
ऐसे तो ये कोई मुझे जमुना जी में कूदने नहीं देगा। सब प्रेम करते हैं मेरे से, तो पहले इनको खिलाओ और जब अपनी बारी आएगी तो गेंद को जमुना जी में भेज दूंगा। और इनका भाव ऐसा बनाना कि ये लोग मेरे से गेंद मांगे और मैं उसके लिए जमुना जी में पहुंचे। तो मैंने हो जाए थोड़ी। हाँ, अब जब भगवान की बारी आई तो महाराज ऐसो जोर से डंडा घुमायो कि गेंद जमुना जी में। जब गेंद चली गई महाराज जमुना जी, ऐसे जोर से डंडा घुमायो। अब तो महाराज श्री दामा ने देखी कन्हैया की ओर डाला, मैंने गेंद फेंक दी मेरी जमुना जी में। भगवान ने कहा से दामा क्षमा कर दे, नेक थोड़ा सा डंडा ज्यादा ही घूम गो, मैं ताकतों पे शिक्ष लग जाएगा। हाँ, मैंने तो थोड़ा सा ही घुमाया। अच्छा, तेरी गेंद हंदी है तो इतने देर से थोड़ी मार दो, मेरी गेंद थी सो तेरे जमुना जी में भेज दे। सुन ले, माँ को तो बस मेरी भाई गेंद चाहिए, क्योंकि ये भी राधा रानी का भाई और वो भी नंद बाबा का। भगवान ने कहा सुन, अब वो गेंद तो आएगी नहीं, तो वहां के बदले में 2 ले लियो। बोले नहीं। अरे 5 ले लेना। बोले नहीं। 7 ले लेना। बोले नहीं। अरे 10 ले लेना बस। अब उसको गुस्सा आ गया। अरे ओ कन्हैया सुन, तेरे 2 गाय ज्यादा होगी तो मेरे 2 कम होगी, लेकिन खेलत में को काको गुस्सैया, खेल में कोई कदाजी नहीं, मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए बस। भगवान ने कहा श्री रामा तुम समझते नहीं, यदि तुम ज्यादा पीछे पड़ोगे तो मैं जमुना जी में कूद जाऊंगा। श्री रामा कहने लगे अरे जन्मते झूठे तू कूदेगा जमुना जी में, अब सब जाने ज्यादा बात मत बनाओ बस। अरे मैं कूद जाऊंगा, तुम जानते नहीं हो। अरे ना कूद, हम सब जाने। भगवान कदम के पेड़ पे चढ़ गए और जब चढ़ गए तो सखाओं ने कहा लाला हमें ना चाह रही बा गेंद, तो लौट आ नीचे। भगवान ने कहा श्री रामा अब तो तेरी वाई गेंद लेकर के आऊं। भगवान ने जमुना जी में छलांग लगाई धम्म से, और माता यशोदा के हृदय में आवाज आई धम्म से नारायण। माता दौड़ी दौड़ी बाहर चली आई। अरे मेरो कन्हैया कहाँ गए, मेरो लाला कहाँ गए। सखा जो थे बेहोश होके गिर गए, कुछ दौड़े दौड़े माता यशोदा के पास में आए। मैया आज तो तेरे लाला ने जमुना जी में छलांग लगा दी। मैया यशोदा बाल बाल बछड़े पशु पक्षी गाय सब दौड़ पड़ी जमुना जी किनारे। व्यास जी महाराज ने लिखा है कि आबाल बुद्ध मनिता सर्वंगे पशुप्रेतया। पशु पक्षी बाल बच्चे बूढ़े जवान सब दौड़े आए। कृष्ण दर्शन लालसा, केवल उस गोविंद के दर्शन की इच्छा से माता यशोदा कूदना चाहती है। बलराम जी समझाते हैं भैया तो चिंता मत कर। अरे बलराम तू कहाँ जाने, वह कालिया नाग के 101 फल है। बलराम कहते भैया मैं कछु ना बिगाड़ पाऊँ आपको, वो खा बिगाड़े वो कालिया नाग। अरे बलराम तो समझे नहीं। अरे कूद जाने दे, वो बेहोश होकर गिर गई। नंद बाबा सब बेहोश हो गए। पक्षियों की चहचहाहट समाप्त हो गई। बछड़े टकटकी लगा करके देख रहे जमुना जी के जल की ओर, शायद कन्हैया वापस आ जावे। भगवान धीरे धीरे जमुना जी के भीतर गए। कालिया नाग के द्वार पालों ने खा दिया। महाराज छोटा सा बालक आया है। अच्छा, अरे आया है तो वो जीवित कैसे है, इतना जहर है, वो तो अब तक मर गया होगा। बोले नहीं। बोले तब तो मैं देखूंगा। कालिया नाग आया महाराज और भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गया, लेकिन सोचने लगा ऐसे सुंदरता देख करके बच्चों को छोड़ूंगा
तो मेरे ऊपर का भी डर खत्म हो जाएगा। हर कोई पूछ में पैर रख के निकल जाएगा। कालिया नाग ने भगवान के चारों में लिपट गए। हाँ, भगवान ने कहा यहाँ ने तो ऐसे ही बांध लियो जैसे मैया यशोदा ने बांधे उधर थे। हाँ, भगवान ने भी अपना शरीर फुलाया, कालिया नाग की नसें फटने लगी, छोड़ दिया भगवान को, उछल करके फल पे चले गए भगवान। हाँ, और नाचने लगे महाराज। बड़ा सुंदर नृत्य भगवान ने किया। तांडव गति मुंडन तन्निल तत् बनवारी, हम फनों के ऊपर एक बात है, कोई कितना ही अच्छा नाचता हो, कितना ही खूब अच्छा नाचने वाला हो, उसके कमरे में सांप छोड़ दे तो वो नाचेगा क्या? हाँ, कितना ही अच्छा नाचने वाला हो, या नाच रहा हो सर बाजार कालिया नाच तो दौड़ पड़े वो भी, लेकिन देखो फन पर नाच रहे हैं भगवान। हाँ, अरे नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया, काले नाग की फन पर नाचत कन्हैया, नाग की फन पर नाचत कन्हैया, काले नाग की फन पर नाचत कन्हैया। बड़ा सुंदर नृत्य किया भगवान ने। नारद जी वीणा बजाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगा, देवताओं ने पुष्पों की बारिश की। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, कभी कभी क्या होता है कि दो फलों के बीच में भगवान का पैर आ जाता था तो फल घट जाते हैं, खून चमचमाने लग गया हमारा। तो कालिया नाग की पत्नियां आई और भगवान को प्रणाम करने लगी, प्रभु ज्यादा मत नाचो वरना मर जाएंगे। हाँ, मत नाचिए प्रभु। बड़ी सुंदर भगवान की स्तुतियां की, कहती है दंड कृतज्ञ विशेष में तवावतार खल निग्रहाय। हे प्रभु, न्याय करो अन्याय मत करो। तवावतार खल निग्रहाय, आपका अवतार तो दुष्टों को दंड देने के लिए था। आप इनको क्यों मार रहे हो? भगवान ने कहा मार थोड़ी रहा हूं, मारना ही होता तो कब का मार देता, थोड़ा सा दंड दिया है बस। इसके यहाँ रहने से गायें, सखा, बछड़े मर जाते हैं, पशु पक्षी मर जाते हैं, इसलिए इस जगह को छोड़ करके रमणक द्वीप में चला जाएगा। कालिया नाग ने फनी लाई, वो कहने लगा प्रभु प्रणाम तो मैं भी करूंगा आपको, लेकिन पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। भगवान ने कहा पूछो। उसने कहा ये बताओ हम नागों को बनाता कौन है? भगवान ने कहा मैं ही बनाता हूं। जहर किसने भरा? वो भी मैं नहीं भरा। क्रोध किसने डाला? वो भी मैं नहीं डाला। तो फिर मुझे क्यों मारते हो प्रभु, जब सब कुछ कारण आप हो? हाँ, मुझे क्यों मारते हो? कि भगवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विदेन। कि प्रभु जब सब कुछ कारण आप हो तो क्यों मारते हो? भगवान ने कहा रमण द्वीप में चले जाओ। बोले वहां जाऊंगा तो गरुड़ मारेगा मुझे। हाँ, वो तो सांप लगाए उसे यहाँ नहीं आता हूँ, एक बार उसके शेकुड़ी में खा गया था। भगवान ने कहा सौबरी ऋषि के सांप के कारण को यहाँ नहीं आते,
लेकिन अब गरुड़ मिले तो फल नीचा कर देना, मेरे चरण चिन्ह देखेगा तो वो तुझे मानेगा नहीं। भगवान उसके ऊपर जो ही आए जमुना जी के बाहर, भगवान ने मुरली को बजाया, बोले मुरली मनोहर श्याम की। ब्रजवासियों की आंखें खुल गई, सखाओं की, मैया देख देख वो लाला कन्हैया आ गए हो। कालिया नाग की फन पर मैया यशोदा ने देखा, बोले लाला नीचे उतर जा, जे खा जाएगा। मैया ने कह दी कन्हैया ने, मैया अब तो ये मेरा चेला है, हाँ मैं ना खावे। इस प्रकार से भगवान ने कालिया नाग का दमन किया। बड़ा सुंदर वर्णन। भगवान मुरली बजाते हैं महाराज, इतने सुंदर मुरली बजाते हैं परमात्मा। कभी कभी तो जमुना जी में बाढ़ आ जाती है, बछड़े जो है घास खाना बंद कर देते हैं, मुरली सुनते हैं और बंद कर दे तो कहते हैं और बजाओ ना, ऐसा भाव उनका। भगवान मुरली बजा रहे हैं दूर, अब वृक्ष बेचारे कैसे जाओ उनके पास में, तो वो डाली ना देते अपनी, पुष्प जमुना जी में गिरता और बहता बहता भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। ऐसी मुरली बजाते परमात्मा। यही कारण था कि गोपियां भगवान को चाहने लगे। भगवान मुरली को बजाते दूर और बैठी बैठी गोपियां चिंतन करती दिन रात उनका। पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारा विप्रदवाश कनक कपिसा वे जयन्ते माला नटों में जिनका श्रेष्ठ वपु है और मुरली को बजाते हैं। इसलिए गोपियां भगवान को चाहने लगी और भगवान उनके पति बने। इसलिए ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा आती है चीर हरण की। परमात्मा ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया। गोपियां भगवान को पति बन जावे इसलिए व्रत करती है। सर्दी के समय जाने के महीने हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरो आविश्य भुंजाना व्रता। माता कात्यायनी का व्रत करती है गोपिकाएं। ध्यान देना, सवेरे गाड़ी में जाकर के ना ले, माता जी को प्रणाम करे कात्यायनी को और वरदान क्या मांगे माता कात्यायनी से, कात्यायनी नंद बाबा के जो पुत्र हैं सुतम पति में पुत्र वो हमारे पति हो जाए बस। एक दिन गोपियां ना करके हरे की पूजा करके तो भगवान रास्ते में मिले। भगवान ने कहा कि देवियों तुम रोजाना जो स्नान करने के लिए जाती हो मैं सब पता है। हाँ
रोजाना जमुना जी में नहाओ, मुझे सब पता है। और कहते हैं कि मैया की पूजा करो, वो भी मुझे पता है। और मुझे पति बनाना चाहती हूँ, ये भी मुझे पता है। लेकिन जो तुम नापती हो ना, वो पद्धति बिल्कुल गलत है। जमुना जी में जाओ, वस्त्रों को खोल करके नग्न होकर के नहाती हो। नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। दो अपराध होते हैं, धार्मिक अपराध, लौकिक अपराध। धार्मिक अपराध जल के देवता हैं, वरना भगवान नाराज हो जाएंगे। और लौकिक अपराध, मान लो तुमने वस्त्रों को खोल के रखा है, कोई मनचला व्यक्ति आ जावे और कपड़ों को उठा के ले जावे, क्या कर लोगे तुम? गोपियां कहने लगी बढ़िया है, हमें समझा भी बारे, हम तो ऐसे ही आएंगी। भगवान ने सोचा ये ऐसे नहीं समझेगी, इनको तो प्रैक्टिकल में ही समझाना पड़ेगा महाराज। हाँ, तो आज गोपियां जब सवेरे नहाने गई, वस्त्रों को उतारा, तो भगवान उन वस्त्रों को चुरा करके ले गए, कदम के वृक्ष पर टांग दिया। अब गोपियां जमुना जी के जल में नहा रही है और जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा महाराज। हाँ, स्नान करती है जमुना जी के जल में। जल में नहाते 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 विचार करने लगी, अरे बड़ा समय हो गया। एक कहने लगी, माता जी को भोजन भी तो करना है ना, चलो चलो। अब बाहर जो निकलने लगी तो कपड़े नहीं। हे भगवान, कौन ले गया हमारे वस्त्रों को? अब बाहर निकले तो निकले कैसे? कंठ भर जल में वापस चली गई गोपिकाएं। सामने देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। हे भगवान, कौन ले गया हमारे वस्त्र? और जब ज्यादा ही ऊपर नजर बांध करके देखा तो श्रीमान जी वहीं बैठे थे। हाँ, और कपड़े भी टांग रखे थे। गोपियों ने देखा और गोपियां कहने लगी, अरे कन्हैया, तेने हमारे वस्त्र काहे को चुराए? बोले हमने किसी के वस्त्र नहीं चुराए। चुराए तो हैं, ये टांग रखे नहाने के लिए। बोले ये तो मेरे कदम के वृक्ष पर फूल आ रहे हैं। बोले ऐसे फूल, रंग बिरंगे फूल, हरे पीले नीले बैंगनी। बोले मेरे कदम तो दुनिया से निरालो है, पर यहाँ पे तो ऐसे ही फूल आ। गोपियां कहने लगी, देखो 4 प्रकार की गोपियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वो गोपिकाएं जो थी वो कहती हैं कि श्याम सुंदर ते दास्य करवामा कबोदिता देवासांस धर्मज्ञ नोचेत राज्ये ब्रुवामहे। स्वभाव की थी वो कहने लगी, श्याम सुंदर ते दास्य, हम आपकी दासियां हैं, हमें वस्त्र दे दो। और जो वैश्य स्वभाव की थी उन्होंने कहा, करवाम कबोदितम, जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे। ये वैश्य लोग ज्यादा लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करते। हाँ, थाने में भी जाओ, बहुत कम केस मिलेंगे उनके। हाँ, बोले जो आप कहोगे वो कर लेंगे। हाँ, लेकिन ज्यादा बात आगे न बढ़ाओ, करवाना तो बहुत ही कम। अब जो ब्राह्मण स्वभाव की थी वो कहती है, देव आसान से धर्म किया। अरे देखो महाराज, आप तो धर्म अवतार हो। हाँ, धर्म की बात करे महाराज। और जो क्षत्रिय थी उनको क्रोध आ गया, कह दिया नोचेत राज्ये ब्रुवामहे, यदि नहीं दिया तो नंद बाबा से शिकायत करेंगे। भगवान ने कह दिया, जाओ पहले शिकायत करिए, आप बाद में ले लेना। हे भगवान, बाहर निकलने के लायक नहीं है, अब नंद बाबा के पास में कैसे जाऊं? हाँ, नंद बाबा के पास में जावे तो जावे तो कैसे?
बड़ा अच्छा लगता है महाराज, शांति से जब कथा सुनते हैं। हाँ, तो बड़े आनंद से सुनते भी हैं। देखो, हाँ, भले कितनी गर्मी हो फिर भी प्रेम से आनंद लेते हैं, श्रवण करते हैं। गोपियों ने जब कहा, भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, एक एक करके गोपी आओ और वस्त्रों को मांगो और ले जाओ। गोपियों ने कहा कि ऐसा तो आप यहाँ रख जाओ, हम ले लेंगे। बोले नहीं, भगवान ने कहा एक काम हो सकता है बस। बोले क्या? कि भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्रागत्य सवासांसि प्रतीक्षन्तो शुचिस्मिता। भवत्यो यदि मे दास्यो, यदि तुम मेरी दासियां हो तो एक एक करके आओ और अपने अपने कपड़ों को ले जाओ। मयोक्तं वा करिष्यथ, जो मैं कर रहा हूं वैसा करो। एक गोपी ने कहा ये तो भगवान है, इनके सामने तो हजारों कपड़े भी पहने तो भी निर्वस्त्र हैं। एक एक गोपी आई और अपने अपने वस्त्रों को लेकर के चली गई। भगवान ने गोपियों को वरदान दिया कि मैं तुम्हारे साथ में और किशोरी राधा के साथ में रास करूंगा। लेकिन बहुत से लोग इस लीला पर भी शंका करते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिए, जब भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए उस समय भगवान की उम्र थी 5.5 वर्ष की। हाँ, अब 5.5 वर्ष का बालक क्या जाने काम भाव को मन में आया, ले गए, मांगा तो दे दी। दूसरी बात, गोपी है जीव, वस्त्र है अविद्या, कृष्ण है ईश्वर। तो जो गोपी जीव से अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया और ज्ञान भर करके वापस लौटा दिया। किसी का लहंगा भरिया नहीं चुराया महाराज, गोपियों के अज्ञान को चुराया भगवान ने और ज्ञान दिया। और वो भगवान ने, उनका कोई दोष भी नहीं है। कर्तुम अकर्तुम समर्थ ईश्वर हुआ, ईश्वर वही है। समर्थ को न कछु दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। इस प्रकार से भगवान ने इतनी सुंदर महाराज लीला की। गोपियां, किशोरी, राधा सब बड़े प्रसन्न हुए, हृदय में भगवान को धारण कर लिया महाराज। बोले राधा कृष्ण भगवान की। राधा के मन में बस गए श्याम बिहार। राधा के मन में बस गए श्याम बिहार। राधा के मन में गए श्याम